नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर और उनके ऑपरेशंस के बारे में। ये एपिसोड 2 हाउ म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट आर्टिकल्स पर आधारित है, जिसमें हम आपके इन्वेस्टमेंट्स के पीछे का मैकेनिज्म्स को समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी तरह से डिजाइन 3 टियर स्ट्रक्चर के जरिए काम करता है दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने और रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल है। पहले तो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी। एएमसी फंड मैनेजर होते हैं जो डेली ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसमें शामिल है नए स्कीम्स लॉन्च करना, इन्वेस्टर्स से कलेक्ट किए गए पैसे को इन्वेस्ट करना, पोर्टफोलियोज के मैनेजमेंट करना। उदाहरण के तौर पर एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की एएमसी है, मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टर्स गोल के हिसाब से इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्कीम्स डिज़ाइन करती है। एएमसीज अपनी सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करती है, जो आमतौर पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या एयूएम का 1 से 2% होता है। दूसरे पिलर है ट्रस्टीज। ट्रस्टीज स्पॉन्सर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स के हितों के रक्षक के रूप में काम करते हैं। इनकी जिम्मेदारी है एएमसीज की एक्टिविटीज को ओवरसी करना, सेबी रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस सुनिश्चित करना, फंड परफॉर्मेंस की रिव्यू करना। उदाहरण के लिए आदित्य बिरला लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड मॉनिटर करती हैं कि एएमसी की फीस फेयर है या नहीं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकती है। ट्रस्टीज को एसबीआई को हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट करना होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बना रहता है मार्केट में। और तीसरा पिलर है कस्टोडियंस। कस्टोडियन जैसे एचडीएफसी बैंक या सिटी बैंक फंड का सिक्योरिटीज यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा को सुरक्षित रखते हैं और ट्रांजैक्शन सेटलमेंट को स्मूथ बनाते हैं। ये डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और कॉरपोरेट एक्शंस जैसे स्टॉक स्प्लिट्स को भी ट्रैक करते हैं, जिससे एनएवी कैलकुलेशन एक्यूरेट हो। एक म्यूचुअल फंड हाउस का स्ट्रक्चर उदाहरण के साथ चलिए देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में स्पॉन्सर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रस्टी है एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी, एएमसी है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड और कस्टोडियन है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आगे चलिए देखते हैं एनएवी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नेट एसेट वैल्यू या एनएवी म्यूचुअल फंड का पर यूनिट प्राइस होता है, जिसे डेली मार्केट क्लोज होने पर कैलकुलेट किया जाता है। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूला है NAV इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अगर एक फंड के पास 1500 करोड़ के एसेट्स है, 200 करोड़ की लायबिलिटीज है और 100 करोड़ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, तो NAV 13 रुपीज पर यूनिट होगा दोस्तों। इसका प्रोसेस क्या है? एनएवी कैलकुलेशन के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कस्टोडियंस होल्डिंग्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स को रिकंसाइल करके उनकी मार्केट वैल्यू अपडेट करते हैं। स्टेप 2 है फंड अकाउंटेंट्स या एएमसीज एक्सपेंसेस यानी मैनेजमेंट फीस, ट्रांजैक्शंस कॉस्ट और लायबिलिटीज को सब्सट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा स्टेप है एनएवी डेली शाम 9 बजे तक एएमएफआई की वेबसाइट और फंड पोर्टल्स पर पब्लिश किया जाता है। एनएवी क्या महत्व क्या है दोस्तों? एनएवी यूनिट्स खरीदने बेचने की कॉस्ट डिटरमाइन करती है। ये रियल टाइम पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट भी करता है दोस्तों। इसके बाद आता है बाइंग और सेलिंग प्रोसेस। इन्वेस्टर्स को सेबी द्वारा निर्धारित कट ऑफ टाइम्स को पालन करना चाहिए ताकि सेम डे एनएवी एप्लीकेबल हो दोस्तों। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कट ऑफ टाइम्स देखते हैं। इक्विटी फंड्स के लिए 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले प्लेस किया गया ऑर्डर्स को उसी दिन का एनएवी मिलता है। 3 बजे की बाद अगले दिन की एनएवी अप्लाई होता है। डेट फंड्स में सेम डे प्राइसिंग के लिए कट ऑफ 2 PM का रखा गया है दोस्तों। अभी चलिए एक नजर डालते हैं ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है।
पहला पार्ट है इन्वेस्टर, ब्रोकर या आरटीए जैसे सीएएमएस या करवी के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता है। इसके बाद आते हैं एएमसी, एनएवी के आधार पर यूनिट्स एलोकेट करते हैं इन्वेस्टर्स को। इसके बाद आते हैं कस्टोडियंस, ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं, सिक्योरिटीज खरीदने या बेचना। और उसके बाद आते हैं ट्रस्टीज जो कंप्लायंस और फेयरनेस को ऑडिट करते हैं। उदाहरण के ऊपर अगर आप 2:45 पर एक इक्विटी फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यूनिट्स उसी दिन के एनएवी पर प्राइस किया जाता है। अगर 3:15 तक डिले हो जाता है तो प्राइसिंग अगले बिजनेस डे को शिफ्ट हो जाएगी। एक समरी देखते हैं दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर, एएमसीज फंड को मैनेज करते हैं, ट्रस्टीज कंप्लायंस सुनिश्चित करते हैं और कस्टोडियंस एसेट को सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद आता है एनएवी, डेली कैलकुलेशन रियल टाइम फंड हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शंस, कट ऑफ टाइम्स और सीमलेस एग्जीक्यूशन फेयरनेस सुनिश्चित करता है दोस्तों। चलिए कुछ की टेक अवेज भी देखते हैं। म्यूचुअल फंड कोलैबोरेशन पर थ्राइव करते हैं, एएमसीज ग्रोथ ड्राइव करते हैं, जबकि ट्रस्टीज और कस्टोडियंस ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है और रूल्स फॉलो किया जा रहा है। ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए हमेशा एनएवी ट्रेंड्स चेक करें और कट ऑफ टाइमिंग्स पर ध्यान दें दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स कैसे ऑपरेट करते हैं। सेबी गाइडलाइंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सेबी सर्कुलर और ट्रस्टी रॉयल्स या एएमएफआईज नेविगेशन पोर्टल विजिट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 90% से अधिक इंडियन म्यूचुअल फंड्स फ्रॉड को रोकने के लिए एचडीएफसी बैंक जैसे थर्ड पार्टी कस्टोडियंस का उपयोग करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सवाल कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।